Hello friends, and a very warm welcome to each and every one of you to the Utkarsh channel. My name is Vineet Garg and I am your mentor for this session. In this session, we will be talking about some very important points of arithmetic progression. So let's start arithmetic progression without any further ado. चलिए, तो हम arithmetic progression के बारे में कुछ यहाँ पे बात करते हैं. चलिए देखते हैं. Arithmetic progression. Progression is basically known as AP. Is basically known as AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि AP क्या होता है. AP के अंदर एक सीरीज होती है, एक प्रोग्रेशन होता है, जहां पे कुछ नंबर्स आपको दे रखे होते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, इस तरीके से. और जो दो लगातार टर्म्स होते हैं, दैट इज दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है. दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप क्या होता है, सेम होता है. जैसे कि मैंने कह दिया b माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस सी, e माइनस डी, f माइनस ई, और इस तरीके से ये जो गैप आता जाएगा दोस्तों, ये गैप क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट होगा. दैट इज दिस विल बी सेम थ्रू आउट. ये गैप क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट. ये आपका गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो बहुत सिंपल सी बात है. और हम उस कांस्टेंट गैप को हम क्या नाम देते हैं, उस कांस्टेंट गैप को हम नाम देते हैं यहां पे कॉमन डिफरेंस. दैट कांस्टेंट गैप इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. शॉर्ट में इसे हम CD कहते हैं. ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे अपन, CD कहते हैं. तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये मेरा पहला टर्म A है, इसके साथ अगर मैं एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा. फिर इस सेकंड टर्म के साथ अगर मैं एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे तीसरा टर्म मिल जाएगा. अगर इस तीसरे वाले के साथ एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे चौथा वाला मिल जाएगा. तो हर बार क्या होता जाएगा कि मैं हर टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, फिर ऐड करूंगा तो उसके बाद वाला मिलेगा, फिर ऐड करूंगा तो उसके बाद वाला मिलेगा. तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर अगर पहला टर्म मेरा A है और मैं कॉमन डिफरेंस को क्या नाम देता हूं, शॉर्ट के अंदर D कहता हूं. क्या कहता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, D. क्या कह देते हैं दोस्तों, D कह देते हैं. तो मेरा अगला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस डी. उसके बाद में क्या हो जाएगा, A प्लस 2D. उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 3D. उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 4D. ये चीज चलती जाएगी आपके पास में. तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि सर दो लगातार टर्म्स के बीच का जो गैप आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो मैंने क्या किया, पहले टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर अगला ऐड किया, फिर ऐड करता गया, तो मुझे अगला टर्म मिलता गया. तो दोस्तों यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि सर अगर मुझे पांचवा टर्म निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 4D. मुझे चौथा टर्म निकालना है तो मैं क्या कह दूंगा, a प्लस 3D. मुझे अगर तीसरा टर्म निकालना है तो मैं क्या दूंगा, a प्लस 2D. मुझे अगर दूसरा टर्म निकालना है तो a प्लस डी कह दूंगा. तो मैं क्या देख सकता हूं कि सर फिफ्थ टर्म में, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म में यहां पे क्या आ रहा है, 4 लिखा आ रहा है. फोर्थ टर्म में यहां क्या लिखा आ रहा है, 3 लिखा आ रहा है. थर्ड टर्म में यहां क्या लिखा आ रहा है, 2 लिखा आ रहा है. सेकेंड टर्म में यहां क्या लिखा आ रहा है, 1 लिखा आ रहा है. तो मैं क्या देख सकता हूं कि सर एक कम है, 5 है तो यहां 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है. तो अगर किसी ने मुझे कह दिया कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा सर a प्लस एक कम n माइनस 1 इंटू डी. क्या लिख दूंगा मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज हम पढ़ते हैं यहां पे. ये चीज हमने कैसे निकाली है, जनरल टर्म से निकाली. तो मुझे अगर किसी ने कह दिया कि एक AP का 100वां टर्म क्या होगा, तो मैं कह दूंगा सर a प्लस 99D. तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा सर, a 100 को क्या लिख दूंगा मैं, a प्लस 99D. मुझे अगर किसी ने कह दिया 1000वां टर्म क्या होगा, तो मैं कह दूंगा a प्लस 990D. ठीक है, 999D. इस तरीके से मैं लिख दूंगा. अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कह दिया a 200वां टर्म क्या हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा a प्लस 199D. ठीक है, इस तरीके से मैं इसे लिखता जाऊंगा. देखिए मैंने यहां पे तरीके से इसको लिख दिया है, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके पास में. तो यहां से मुझे क्या पता पड़ गया कि एक AP का जनरल टर्म क्या होता है. एक AP का जनरल टर्म होता है ये. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा है.
ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने देखी है। तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे अपन सवाल देखते हैं कि मुझे किसी ने कह दिया कि सर 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरीके से ये चलता जा रहा है, और मुझे किसी ने कह दिया कि सर इसका आप 100th टर्म निकालिए। क्या निकालिए? 100th टर्म। तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए कि सर पहला टर्म क्या होगा? दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है, जिसे मैं क्या नाम दे दूंगा? ए। क्या नाम दे दूंगा मैं? ए, क्योंकि पहले टर्म को हम जनरली क्या कहते हैं? ए कहते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म पकड़ लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म पकड़ लो और उनके बीच का गैप निकाल दो। मान लो मैंने ये उठा लिया 5 - 3, तो ये कितना आ गया? 2। ये क्या कहलाएगा? आपका डी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? ये डी कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और अब ए 100 निकालना है। तो ए 100 क्या हो जाएगा? सर ए प्लस 99D। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस 99D। तो ए कितना है आपके पास में? ए है आपके पास 3, और डी कितना है आपके पास? 2। तो टेक्निकली ये कितना बन गया? सर 201। कितना बन गया आपके पास में? ये 201 बन गया। तो यहां से मेरे पास क्या आंसर आया? सर मेरे पास आंसर आया कि सर 100वां टर्म क्या होगा आपके पास में? 201 होगा। क्या आंसर होगा आपका? 201। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर एक एपी का nth टर्म निकालने को बोला जाए दोस्तों, तो इस तरीके से मैं आराम से जनरेट कर पाऊंगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि इस सीरीज के अंदर का अगर मुझे 100वां टर्म बोले, 200वां बोले, 400वां बोले, 500वां बोले, कोई सा भी बोले, हम आराम से निकाल पाएंगे। मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आराम से अपन इसे कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आराम से ये चीज बन जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं इसके अंदर अपन, ठीक है। मुझे कह दिया कि सर एक एपी का थर्ड टर्म क्या है आपके पास में? 5 है। थर्ड टर्म क्या है आपके पास? 5 है। और 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म कितना है आपके पास में? 12 है। क्या है? 12 है। पूछ लिया है कि बताओ एपी क्या होगी? व्हाट विल बी द एपी? व्हाट विल बी द एपी? एपी बता रही है आपको कि एपी में कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि थर्ड टर्म क्या होता है। सर थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज a plus 2d. Third term can be written as a plus 2d, which will be equated to 5. Which will be equated to what? 5. And 10th term is equal to what? a plus 9d. और ये किसके बराबर होगी? 12 के, ठीक है। थर्ड टर्म पता है, 10th टर्म पता है, तो इसे मैं काम करता हूं, इसे मैं नंबर 1 कह देता हूं और इसे मैं नंबर 2 कह देता हूं। यहां पे पता है क्या है? अपन 1 में से सेकंड वाला क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से सेकंड वाला अपन क्या कर देंगे दोस्तों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ए से ए जाएगा, ये कितना बन जाएगा? -7d बराबर -7। -7d बराबर कितना आएगा? -7। और इसे सॉल्व करने पे d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। d की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। इस d की वैल्यू को 1 उठा के अपन यहां अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 3 मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? 3 मिलेगी। क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करी तो d की वैल्यू 1 मिली। इस d की वैल्यू को 1 उठा के यहां डाला तो a कितना मिला? 3 मिला। नाउ वी हैव a, नाउ वी हैव d। a और d दोनों पता है तो AP आराम से बन जाएगी। तो देखते हैं AP क्या बनती है। सर पहला टर्म कितना है? 3 है। और कॉमन डिफरेंस कितना आया था मेरे पास? 1 आया था। तो इसके साथ जैसे ही मैं 3 के साथ 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। फिर कितना आ जाएगा? 5। फिर कितना आ जाएगा? 6। फिर कितना आ जाएगा? 7। फिर 8। फिर 9। और फिर इस तरीके से ये AP चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। क्लास 10th 11th के अंदर ये पूछा जाता है। 10th में तो कई बार पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। 11th में ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से पूछ लिया गया कि सर बताओ, ये निकालने के बाद में कह दिया कि व्हाट विल बी द 100th टर्म,
100वां टर्म पूछ लिया, क्या पूछ लिया? 100वां टर्म। ठीक है, तो 100वां टर्म निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। A100 कैन बी रिटन एज A प्लस 99D, कैन बी रिटन एज A प्लस 99D, A प्लस 99D। तो A कितना है हमारा दोस्तों? यहां पे A है हमारे पास में 3, और कॉमन डिफरेंस हमने जस्ट अभी पहले निकाला था, यहां पे कितना आया था? 1 आया था, तो यहां पे 1 डाल दीजिए। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा? 3 प्लस 99, दैट इज 102। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहां पे 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 102 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारी चीजें मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, अब इस एपी के अंदर ही हम कुछ और बात करते हैं। इस एपी के अंदर जो मैं आपको अब अगली चीज बताने वाला हूं, और एक बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, एक नया टर्म है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एएम कहते हैं इसे अपन, क्या कहते हैं अपन इसे? एएम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एएम कहते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज एएम, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। भाई पता होना चाहिए ना कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। एक बहुत छोटा सा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि बाकी बची हुई जो चीजें हैं वो हमारे क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब हमारा कोर्स 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस दिन हम इसके बारे में हम आराम से बात करने वाले हैं। और तो ये तो सिर्फ एक टीजर मात्र है। ठीक है, पूरी फिल्म वहां पे 13 तारीख को रिलीज हो जाएगी, और अब यहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर है A B C। ठीक है, मैंने क्या कहा कि क्या 3 नंबर है A B और C। ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये एपी के अंदर है, दे आर इन व्हाट? एपी। मैंने कह दिया क्लियरली कि दे आर इन एपी, एबीसी आर इन व्हाट? एपी। तो मुझे एक चीज पता है कि सर अगर ये एपी के अंदर है तो पहचानेंगे कैसे? तो एपी के अंदर अगर कोई 3 टर्म होते हैं तो उनको पहचानते कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है सर। पहली पहचान तो एपी के 3 टर्म की ये होती है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में गैप होता है, दैट इज कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे ये 2 कंसेक्यूटिव ए और बी है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे ए और बी है तो इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा दोस्तों? बी माइनस ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? सी माइनस बी के। सर इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के बीच के गैप के बराबर होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। आई कैन से दैट फ्रॉम हियर what can I say is sir 2b is equals to what? A plus c. 2b is equals to what? A plus c. over here b क्या आ जाएगा? b आ जाएगा सर a plus c divided by 2. now this is the important thing कि b की वैल्यू क्या होगी? सर b की वैल्यू होगी a plus c by 2. तो इसको सरल भाषा में क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर a और c के बीच में एक ऐसा नंबर डाला जाए जिससे ये तीनों AP के अंदर आ जाए, तो वो जो नंबर हम डाल रहे हैं वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, गौर से सुनिएगा और वापस सुनिएगा। ठीक है, ए और सी के बीच में एक ऐसा नंबर डाला जाए जिससे वो तीनों के तीनों किसके अंदर आ जाए? एपी के अंदर आ जाए, तो जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। द नंबर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड सी सच दैट द 3 numbers A, B, C आर इन एपी, सो द नंबर B वुड देन बी कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ये एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे देखा। ये क्लास 10th के अंदर नहीं बताया जाता है, ये क्लास 10th के अंदर किसी और तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन 11th के अंदर इसे हम नाम दे देते हैं अर्थमेटिक मीन। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लास 11th के अंदर हम अनवील करेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ABC क्या है? सर 3 टर्म्स है। तो इसी तरीके से जरूरी थोड़ी है कि मैं एक टर्म ही इंसर्ट करूंगा, मैं 2 टर्म्स भी इंसर्ट कर सकता हूं। 2 टर्म्स इंसर्ट करने का मतलब क्या? मैं 2 अर्थमेटिक मीन डाल सकता हूं। कितने अर्थमेटिक मीन डाल सकता हूं? 2 अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लो मुझे कह दिया कि सर ए और बी के बीच में 2 नंबर डालने हैं। ठीक है, 2 नंबर डालने हैं इस तरीके से कि वो चारों नंबर क्या हो जाए? एपी के अंदर हो जाए, जैसे कि A1 और A2। ठीक है, वो जो 2 नंबर इंसर्ट करना है मैंने उनको कह दिया लेटर से A1 और A2। तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया कि सर A, A1, A2 और B
ये चारों किसके अंदर होने चाहिए, एपी के अंदर होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर, ये चारों किसके अंदर होने चाहिए आपके पास में, एपी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सो A1 एंड A2 आर व्हाट, अर्थमेटिक मीन्स। A1 और A2 क्या है आपके पास में, अर्थमेटिक मीन्स है। दो नंबरों के बीच में आपने दो नंबर डाले तो वो जो दो नंबर आपके पास में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, अगर ये चारों एपी के अंदर हैं तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे कह दिया कि A और B के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन डालने तो मैं कह दूंगा A1, A2 और A3। ठीक है, A1, A2 और A3, तो यहां पे मैं क्या कह दूंगा सर, A1, A2 और A3 क्या है, आर अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, याद रखिएगा A और B के बीच में मैंने तीन नंबर डाले हैं और वो तीनों नंबर क्या हैं आपके पास, A1, A2, A3, तो वो तीनों क्या कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। इफ दे ऑल आर इन व्हाट, AP। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो दोस्तों ये जो 1 और जो 9 है इसके रिस्पेक्ट में ये 3, 5, 7 पता है क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, 3, 5, 7 आर AMs। क्लियर है, ये क्या है आपके पास में, AMs हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये वापस आपके पास में एक पॉइंट है। तो दोस्तों यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि यहां पे हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं। अभी तो ये बहुत बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ी है दोस्तों, जब हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे इन्हें तो इसे बहुत डिटेल वर्जन में विद सम एग्जांपल्स, विद सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले टाइम के अंदर उत्कर्ष के चैनल को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए, बहुत जल्दी क्लास के साथ मिलते हैं अपन, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत।